आइए, दो लोग शेष हैं। एक तो कार्यक्रम के सूत्रधार सबरस मुरसानी और एक श्रृंगार की कवयित्री जिसने कारगिल के मोर्चे पर जाकर के कविता पढ़ी, जिसने लाल किले पर जाकर के कविता पढ़ी। ये श्रृंगार की कवयित्रियाँ हैं। हम लोग तो सर कैसो लिखें वो हास्य की तरफ चला जाता है। हम मतलब हमने लिखा कि उसकी निगाह से तीर, पाठक जी सुनना, वाह वाह करना। मुमताज नसीम के भर, उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया, वाह वाह करना पड़ता है। उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया, और मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। हाँ, हम लोगों का तो श्रृंगार ऐसे होता है। हम लोगों का श्रृंगार तो ऐसे होता है। हम कुछ भी लिखें, हम लोग का उपयोग है ऐसा होता है। एक पंचर ठीक करने वाला आ गया मेरे पास, बोले नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोले कवि है? मैंने कहा हाँ कवि। बोले मेरे को एक लड़की से प्रेम हो गया। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? बोले नहीं करूंगा तो मैं ही, लेकिन आप 2 लाइनें लिख के दे दो तो मैं इजहार कर दूं। मैंने कहा भाई तू प्रेम कर रहा है तो तू ही मेहनत कर, मैं क्यों मेहनत करूं फोकट में। सर वो लिख के लाया, कमाल। वो लिख के लाया कि मैं जिससे प्रेम करता हूं, हे ईश्वर वो तेरा ही रूप है, मैं तेरा टायर हूं, तू मेरी ट्यूब है। अरे मैंने कहा यार कमाल है, लोग भी कमाल लिखते हैं साहब। ये फुटपाथ पर बैठने वाले, ये मजदूरी करने वाले, हर कोई कवि है। आप लोग भी जो सामने बैठे हैं ये कवि हैं। आइए, मैं दीपिका माही से पहले मैं चाहता हूं कि आपके प्यारे चहेते लाडले जो बच्चे ही दिखते हैं हमेशा, और ये इनकी फिटनेस कमाल है कि शादी में जो जैकेट सिलवाई थी आज तक फिट आती है उनको। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सबरस मुरसानी को आवाज दें। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? थैंक यू। अच्छा, कभी आएगा महाराज जी क्या बोलेगा? ताली बजाओ। भाई क्यों बजाएं? तेरे नौकर हैं क्या? ताली बजाओ। मैं किसी से नहीं कहता हूं ताली बजाओ। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है आजकल। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। नई नई चीजें आ रही है मंचों पे, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं तो आपका हर साल रहता हूं, मेरे नाम से सबरस नाइट होती है, और बहन जी हैं अशोक जी, हम उन्हें सुनेंगे। मैं 2-4 मिनटों के बाद अपना अंतिम संस्कार कर लेता हूं। देखें, नहीं कहना चाहिए अब तो। मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने जीवन में पहली बार गीत गाया मंच पर, दादा मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। सच में अशोक जी बोले तुम तो हंस के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो मैंने बैठे बैठे वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। 1 लाइन? संसार में आज तक कोई कवि 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? ये भी बढ़िया। 1 लाइन की कविता देख लें, कोई कवि नहीं लिख पाया। इन्हें की तो चलो सूरदास, जगन्नाथ जी और तुलसीदास, कोई नहीं लिख पाया। लिखे कैसे? वो है ही नहीं है। क्यों? कि सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, अब कोई है ही नहीं है। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कवि कुल में एक ही बचे, वो सबरस मुरसानी। कवि कुल में एक ही बचे, वो सबरस मुरसानी। 1 लाइन की कविता देख लें। ये चीन, ये रूस और ये पाकिस्तान हमारा क्या करेंगे? दादा मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी रहता है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। मैंने कि तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अब क्या करेगा अमेरिका हमारा? मेरे साले ने रख लिया अपने लड़के का नाम पाकिस्तान, तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? मैंने कहता है। बोले क्या? मैंने फूफा। रिहर्सल तगड़ा है। रिहर्सल क्या करेंगे? विश्वास करो, सिर्फ 2 लाइन, 1 लाइन की कविता देख लें। ले। हाँ
थैंक यू, आई लव यू। देखें एक लाइन कहता कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। एक लाइन की कविता है और कभी 2-2 घंटे मारते हैं फिर पाकिस्तान को। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सुधर नहीं सकते जिंदगी में कभी। क्यों नहीं सुधर सकते? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। तो फिर कौन सुधारेगा? सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। इनकी लुगाई सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है। किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हैं मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो महाराज जी कोई बुरी बात भी नहीं है। जो लोग हिंदी नहीं जानते, बहन जी आप बहुत अच्छा हंस रही हैं वास्तव में। दादा मैं तो गया दिल्ली में, एक बहन जी मेरे सामने बैठी, मैंने खूब जोर लगाया, वो हंसे नहीं, कुप्पा बन के बैठी हूं। मैंने खूब जोर लगाया कि बार बार घूरे मुझे एक मेला मंच पे। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत तू आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। ये बढ़िया। एक दिन एक लड़के से बोला मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक दिन एक लड़के से बोला मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। राहुल गांधी ये बढ़िया है यार। और कुछ वास्तव में वो एक आदमी गया वोट डालने ईवीएम की मशीन पे, 10 मिनट हो गए, महाराज जी वो बटन नहीं दबा रहा। अधिकारी बोला ओए बटन क्यों नहीं दबा रहा, 10 मिनट से क्या सोच रहा है? तो बोला भाई साहब मैं ये सोच रहा हूं परसों रात 20 पौआ कौन ने भेजे मेरे घर। ये नेता होते हैं। मैंने तो देखो नेता के लिए 2 लाइन लिखी है। मैं क्षमा चाहता हूं, मथुरा के नेताओं के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं हाथरस के नेताओं के लिए पढ़ रहा हूं। और हाथरस का कोई नेता हो तो फिर मैं वहां के भी नहीं पढ़ रहा, फिर मैं उत्तराखंड के लिए लिख रहा हूं। देखें नेता होता क्या है। उत्तराखंड। स्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू, इल्लू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम चढ़ गया ऊपर रे, सिटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया बोटर रे, बोटरवा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। सबके ही पांव पड़ के सिटरिया पे कुर्सिया पे, सिटरिया पे नेता फटीचर रे। कुर्सी में
कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। वो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा दे। और मैं केवल 6 लाइन और सुना रहा हूं। दादा मैं हास्य का कवि हूं। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है, हमें हंसते रहना चाहिए। एक आदमी 4थी मंजिल पर अच्छा खासा घूम रहा, एक दोस्त आया टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया और बोला फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह टेंशन में झीना से नीचे उतरा, 3री मंजिल पर आया। फूल सिंह को होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। जब 2री मंजिल पर आया, फूल सिंह को पता चला मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। जब सबसे नीचे आया तब पता लगा मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। सच में मैं देखिए, हालांकि भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का। दादा एक बात बताता हूं, ये भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी, बसपा क्यों हारी, सपा क्यों हारी, तब ये बसपा भाजपा जीती क्यों? मैं नाम नहीं लूंगा तो आप समझेंगे मैं सोनिया गांधी से कह रहा हूं। सोनिया गांधी कहती हैं हमें उन कारणों का पता लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी, हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी। सोनिया जी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी, सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिए। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी नहीं जानते। वो गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने और बोली भाइयों मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा का। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो, नर्मदा बोलो। अब हिंदी भी नहीं जानती। एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने गई, वहां जाके बोलती है मेरे देशवासियों आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज हम नए प्रदेश तेलंगाना। पत्रकार बोलो तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो। और अंत में मैं चालान देकर अपना स्थान ले रहा हूं क्योंकि हमें अशोक जी को सुनना है और बहन जी को सुनना है। दादा मैं जब पढ़ता था तो रामलीला देखी थी। जब सीता जी को दुष्ट रावण हरण कर ले जाता है महाराज जी, तो रामचंद्र जी सीता जी की याद में वियोग में और एक गीत गाते थे जब मैं नीचे बैठ के सुनता था। सीता सीता पुकारू मैं बन में, प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। शाबाश का ये कौन सा अलंकार है बताओ, कौन सा रस है? वैसे कवि बनते हैं। अब ये था श्रृंगार रस में वियोग रस। अब क्या हुआ, भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, बसपा हार गई, सपा हार गई, सब हार गए। तब इन्हें कुर्सी का वियोग रस उत्पन्न हुआ। तब मैंने लिखा नया रस डकार रस। डकार रस की उत्पत्ति मैंने की है सबसे पहली बार। आप देखें सबसे पहले। और राहुल गांधी को डकार रस उत्पन्न हुआ, क्या बोलते हैं, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इडली भाग चली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। तूने कैसा। उसके बाद में आदित्यनाथ जी, योगी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस पर कभी मायावती बैठती थी। मायावती के सामने सतीश मिश्रा खड़े हुए हैं तो मायावती को हुआ डकार रस उत्पन्न। और क्या बोलती है सतीश मिश्रा से, कैसी फूटी है किस्मत हमारी। सतीश भैया
कैसी फूटी है किस्मत हमारी डूब गई नैया। कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहना रह गई कुआरी की कुआरी। सतीश मिश्रा ने जब से ये सुना तो सतीश मिश्रा का हुआ डकार। अब क्या बोले मायावती से, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हदनी। अखिलेश ने मायावती बुआ से गठबंधन कर लिया, उससे पहले राहुल गांधी से गठबंधन किया। मुलायम सिंह खड़े थे, मैंने मुलायम सिंह से पूछा, दादा अखिलेश ने बुआ से गठबंधन कर लिया है, क्या हुआ? तो मुलायम सिंह बोले, अखिलेश बाबर हुए, सोनिया के छोरा से दोस्ती कर ली, साइकिल तोड़ गो, अब बुआ से दोस्ती कर ली, साइकिल कुचल देगी हथनी, नहीं माना। और अखिलेश सुन रहे इस बात को, तो अखिलेश क्या बोले, ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। थैंक यू धन्यवाद। बहुत अच्छे।